एक सिंपल सा सवाल, अगर E20 पेट्रोल सच में इतना सेफ है तो कुछ लोग 60-70 रुपये ज़्यादा देकर पेट्रोल पंप्स पर XP95 और XP100 क्यों भरवा रहे हैं? इंटरनेट पर आधी वीडियोस में मैकेनिक्स चिल्ला रहे हैं। हमारे पास तो बतेरा दिक्कत आ रहा है इसमें, इससे आपको इंजेक्टर में दिक्कत मिल जाएगा, फ्यूल पंप में दिक्कत मिल रहा है और पिस्टन में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा है। पर आपको कैसे पता है कि इथेनॉल की वजह से प्रॉब्लम है? हमें पता है ना, अभी इसका थोड़ा बॉडी खोलेंगे आपको दिखा देंगे, पूरा एकदम जमा होगा इसमें डस्ट वगैरह। और वो पेट्रोल इथेनॉल को मिक्स करने की वजह जी जी, ये पेट्रोल मिक्स होगा तो एवरेज तो खत्म होएगा ही। स्प्लेंडर का पहले एवरेज था 60 का, अभी आपको 30-35 से ज़्यादा को देखने को नहीं मिलेगा। जैसे 2024 तक का गाड़ी तो चल जाएगा 20% पे, अब 2023 से पहले जो गाड़ी लिया कोई, वो बेचारा क्या 4 साल में गाड़ी चेंज कर लेगा कोई? ये जो इंजेक्टर होते हैं ना, ये वाले इंजेक्टर होते हैं, इसमें ये 3 सिलेंडर है, बाकी 4 सिलेंडर भी होती है। तो इंजेक्टर जो इसका एंथ्रो वाला तेल ज़्यादा ना, वो उसे चौक कर देता है, चौक के साथ साथ इसे इंजेक्टर को डेड भी कर देता है। तो मैंने अभी कोविड में इंजेक्टर डाले थे, वो उसकी वजह से खराब हो गए, फिर दोबारा लाके फिर डालने पड़े, फिर उसके सही करा तो उसका फ्यूल पंप खराब हो गया, फ्यूल पंप चेंज करना पड़ा। और माइलेज भी बहुत डाउन जा रही है। I have been repeatedly asked about the effects of E20 and how it is destroying our life. और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं सब नॉर्मल है। BMW इंडिया के CEO फ्यूचर इथेनॉल ब्लेंड्स को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। जैसे एथेनॉल का ब्लेंड बढ़ेगा पेट्रोल में, और अगर आगे जाके समझिए E30 का मास इंट्रोडक्शन होता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप पुरानी गाड़ियों को अपग्रेड कर पाएं E30 कंप्लायंट होने के लिए? वो नहीं हो पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग में अचानक एक्सपेरिमेंट जैसे शब्द का यूज होता है। आखिर चल क्या रहा है? ये डिबेट सिर्फ पेट्रोल की नहीं है, ये डिबेट है ट्रस्ट की और मिडिल क्लास की। तो आज ओपिनियन नहीं, फैक्ट्स के साथ समझते हैं कि E20 पेट्रोल का असली सच क्या है। E20 का सीधा सा मतलब है 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। ये बनता है सीधा खेत से, गन्ने और मक्के से। अगर गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स देखो तो ये पॉलिसी ब्रिलियंट लगती है। इंडिया हर साल अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है, और अगर हम फ्यूल का कुछ हिस्सा अपने खेतों में बनाए तो विदेशी तेल पर डिपेंडेंसी कम होगी, फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी और कार्बन इमिटेशन कम हो जाएगा। पेपर्स पर देखो तो ये पॉलिसी एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन पॉलिसी पेपर पर नहीं चलती, पॉलिसी चलती है रोड पे, और रोड पर चलती है हमारी और आपकी करोड़ों पुरानी बाइक्स और कार्स। यहीं से शुरू होता है मिडिल क्लास का असली दर्द। जिस आदमी ने 10 लाख रुपए की कार EMI पर ली है या सालों पैसे जोड़ जोड़ के बाइक खरीदी है, वो सिर्फ तेल बदलने से गाड़ी रिप्लेस कर सकता है? इंटरनेट ऐसे दावों से भरा हुआ है कि E20 माइलेज गिरा रहा है, इंजन के पार्ट खराब हो रहे हैं। जब कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई तो ऑटोमोबाइल कंपनीज ने एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कॉन्फिडेंस से बोला, E20 सेफ है, इंजन डैमेज का कोई प्रूफ नहीं मिला। We have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel if E20 is used on cars that were produced and sold in India before 2020. लेकिन ट्विस्ट तब आया जब लोगों ने अपनी ही गाड़ी का ऑनर्स मैनुअल खोला। उस मैनुअल में साफ लिखा था रिकमेंडेड फ्यूल मैक्सिमम E10, और बस यही पब्लिक का दिमाग घूम गया। एक तरफ कंपनी टीवी पे आकर सेफ्टी की गारंटी दे रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के मैनुअल में E10 लिखा हुआ है। इन दोनों बातों के बीच में फंस गया एक नॉर्मल कस्टमर, जिसे समझ नहीं आ रहा है कि टीवी की माने या फिर गाड़ियों की मैनुअल बुक्स की। और इसी कंफ्यूजन के बीच में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां ट्रांसपेरेंसी की डिमांड हुई और एक्सपेरिमेंट जैसे शब्द ने पब्लिक में और डर पैदा कर दिया। हालांकि बाद में क्लियर किया गया कि ये अनसेफ नहीं, बस एक ट्रांजिशन प्रोसेस है। लेकिन असल टेंशन की बात E20 है ही नहीं, टेंशन इस बात की है कि गवर्नमेंट का रोड मैप E20 तक रुकने वाला नहीं है। डिसीजन अब E30, E85 और कुछ जगहों पर E20 तक पहुंच चुके हैं। आज जो गाड़ी आप चला रहे हो, क्या वो फ्यूचर के लिए हायर इथेनॉल फ्यूल के साथ चल पाएगी? क्या उनके लिए कोई नया अपग्रेड आएगा या मजबूरन नई गाड़ी लेनी पड़ेगी? इस सवाल का फाइनल जवाब अभी भी हवा में है, क्योंकि दोस्त, फ्यूल बदलने से पहले इंजन जरूर टेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी पॉलिसी बदलने से पहले पब्लिक का ट्रस्ट टेस्ट हो जाता है। कमेंट्स में बताओ आप कितनी पुरानी गाड़ी यूज करते हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कितने लोग अपनी पुरानी गाड़ियों में ये नया फ्यूल यूज कर रहे हैं। और अगर एपिसोड 2 में E100 फ्लेक्स फ्यूल और पुरानी गाड़ियों का फ्यूचर डिकोड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।